दोस्तों, आज मैं आपको महाराज हरिश्चंद्र जी के बारे में एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिए कि राजा हरिश्चंद्र ने जो स्वप्न में देखा था उसके लिए किस तरह से दृढ़ता से पालन किया, उसके बारे में मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। अयोध्या नरेश, अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र ने सपने में एक ब्राह्मण को अपना जो राज्य है उसको दान देते हुए देखा। जब वह ब्राह्मण प्रत्यक्ष आकर राज्य मांगने लगा तब महाराज ने उसके लिए सिंहासन खाली कर दिया। परंतु ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था और न ही उसे राज्य की भूख थी। वे तो ऋषि विश्वामित्र जो इंद्र की प्रेरणा से हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने के लिए आए थे। राज्य लेकर उन्होंने राजा से इस दान की पूर्वता के लिए एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा की और मांगी। दान किए हुए राज्य तो सब वैभव कोष आदि ऋषि का हो गया ही था। राजा को वह अतिरिक्त दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय उन्होंने दिया। जो अब तक नरेश था वह अपनी महारानी तथा राजकुमार के साथ एक साधारण वस्त्र पहने राजभवन से दरिद्र के समान निकल गए। उसके पास एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं थी और न ही कुछ था। अपने दान किए राज्य का अन्न जल उसके लिए वर्जित था। वह उदार धर्मात्मा भगवान विश्वनाथ की पुरी काशी में पहुंचा। भरे बाजार में उसने अपनी पत्नी को दासी बनाने के लिए बेचने की पुकार प्रारंभ की। महारानी सभ्या जो सैकड़ों दासियों से सेवित होती थी, धर्मनिष्ठ पति द्वारा बेच दी गई। एक ब्राह्मण ने उसे खरीदा। बड़ी कठिनाई से उस ब्राह्मण ने सव्या को अपने छोटे से पुत्र रोहित्स्व को साथ रखने की अनुमति दे दी। परंतु महारानी को बेचकर भी हरिश्चंद्र विश्वामित्र को केवल आधी ही दक्षिणा दे सके। शेष आधी के लिए उन्होंने स्वयं अपने को चंडाल के हाथों बेचा। महारानी सव्या अब ब्राह्मण की दासी थी। पानी भरना, बर्तन मलना, घर लिपना, गोबर उठाना आदि सब काम ब्राह्मण के घर का उन्हें करना पड़ता था। उनका पुत्र अयोध्या का सुकुमार युवराज रोहित अपनी नन्ही अवस्था में ही दासी पुत्र का जीवन व्यतीत कर रहा था। उधर राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने शमशान रक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया, जिनकी सेवा में सेवकों और सैनिकों की भीड़ लगी रहती थी। वे अब हाथ में लाठी लिए अकेले घोर शमशान भूमि में रात्रि को घुमा करते थे। जो कोई वहां शव दाह करने आता था उससे कर लेना उनका कर्तव्य बन गया था। अर्थात जो भी वहां अंतिम संस्कार करने के लिए आता था उससे वो रुपए लेते थे। विपत्ति यही नहीं समाप्त हुई। रोहित को एक सांप ने डस लिया। अब सव्या के साथ भला शमशान जाने को कौन मिलता, तो अपने मरे हुए पुत्र को उठाया और देवी रोती चिल्लाती रात में अकेली ही शमशान चली गई। अब उसका रोना सुनकर हरिश्चंद्र भी लाठी लेकर उनके पास कर लेने के लिए पहुँचे। अब घोर अंधकारमयी रजनी, किंतु बिजली चमकी और उसके प्रकाश में हरिश्चंद्र ने अपनी रानी को पहचान लिया। पुत्र का शव पड़ा था सामने और पतिव्रता पत्नी क्रंदन कर रही थी, परंतु हरिश्चंद्र ने हृदय को वज्र बना लिया था। हाय रे कर्तव्य से विवश वे बोले, भद्रे, कुछ कर दिए बिना तुम पुत्र के देह का संस्कार नहीं कर सकती। मेरे स्वामी का आदेश है, मैं किसी को भी कर लिए बिना यहाँ सौदा नहीं करने दूंगा। मेरा धर्म मुझे विवश कर रहा है। फिर सव्या क्या कर देती? क्या धरा था उस धर्ममयी नारी के पास? पुत्र के मृत शरीर को ढकने के लिए उसके पास तो कफन भी नहीं था। अपने अंचल से ही वह उसे ढक कर ले आई थी, परंतु पति के धर्म की रक्षा तो अपने प्राण देकर भी उसे करनी थी। उसने अपनी आधी साड़ी कर के रूप में देने का विचार कर लिया। हरिश्चंद्र ने उसकी साड़ी फाड़ लेना चाहा। परीक्षा समाप्त हो गई। शमशान भूमि जो थी वो दिव्य
आलोक से आलोकित हो उठा, सभी तरफ प्रकाशमय हो गया। भगवान नारायण ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। सत्य स्वरूप श्री नारायण हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा से पूर्ण संतुष्ट हो गए। वे कह रहे थे, राजन, अब तुम पत्नी के साथ वैकुंठ पधारो। राजन, आपने अपनी सेवा से मुझे संतुष्ट कर लिया, आप अब स्वतंत्र हैं। हरिश्चंद्र ने देखा कि उनका स्वामी चांडाल और कोई नहीं, वे तो साक्षात धर्मराज हैं। उस समय वहां महर्षि विश्वामित्र भी आ पहुँचे। वे कह रहे थे, बेटा रोहित उठ। तो रोहित उनके पुकारते ही निद्रा से जगे की भांति उठ बैठा। महर्षि ने कहा, राजन, रोहित अब मेरा है और उसे मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने के लिए ले जा रहा हूँ। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन दृढ़ता से किया और अपने कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते रहे।